13 फरवरी 2025 को न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन उसे रेफर किया सेलेक्ट कमेटी को फॉर द एग्जामिनेशन। 21 जुलाई 2025 को सेलेक्ट कमेटी ने लोकसभा में अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रेजेंट की विद ऑल द suggestions, recommendations and changes in new income tax bill. Select committee ने दूसरे सोर्सेस और बॉडीज़ के भी रिकमेंडेशन और सजेशंस रिसीव किए और उन सब को अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया। अब सभी चेंजेस को सिलेक्ट कमेटी ने जो भी चेंजेस बताए उनमें से मोस्टली चेंजेस को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इतने सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में उसे और कॉम्प्लिकेट बनाना जैसा लग रहा था। इसलिए 8 अगस्त 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स बिल 2025 को विड्रॉ कर लिया गया और 11 अगस्त 2025 को न्यू रिवाइज इनकम टैक्स बिल नंबर 2 2025 को फिर से लोकसभा में पेश किया गया विथ ऑल द रिकमेंडेशन, सजेशन, चेंजेस और जो भी ड्राफ्टिंग फ्लोज थे उन सब को डिलीट किया गया और एक नए बिल को लोकसभा में पेश किया गया जिसे विद इन 3 मिनट्स बिना किसी डिबेट के लोकसभा में एक्सेप्ट किया गया और 12 अगस्त 2025 को इस बिल को राज्यसभा में भी एक्सेप्ट किया गया। जैसे ही न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव हो जाएगी तब यह बन जाएगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कम्प्लीटली रिप्लेस करेगा 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में समय समय पर अमेंडमेंट चेंजेस होते रहे जिसकी वजह से इसमें नए रूल्स, सब रूल्स, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशंस, प्रोविजोज, सब सेक्शंस ऐड होते रहे और ये बन गया वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इनकम टैक्स एक्ट। इसीलिए न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को इसी सोच के साथ लाया गया टू मेक इट सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुकाबले जहां पहले 819 सेक्शंस थे उसे रिड्यूस करके 536 सेक्शंस किए गए। जहां 47 चैप्टर्स थे उन्हें रिड्यूस करके 23 कर दिया गया है और वर्ड्स को भी 50% तक रिड्यूस कर दिया गया है और जितने भी रिडंडेंट प्रोविजंस थे उन सभी को अबॉलिश कर दिया गया है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस इन इनकम टैक्स बिल 2025 एंड इट इम्पैक्ट ऑन द टैक्स पेयर्स। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम CA अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। इनकम टैक्स बिल 2025 को एप्लीकेबल किया जाएगा टू होल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1/4/2026। इनकम टैक्स बिल 2025 के कुछ मेजर चेंजेस अब हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपको न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की इनकम पर जो भी आपको छूट मिलेगी उसे खत्म नहीं किया गया है। आपके ओल्ड टैक्स रिजिम के स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे
बजट 2025 में आपके न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट 1,425 से इस तरह एप्लीकेबल किए गए हैं। अप टू 4 लाख आपके टैक्स रेट हैं नील, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और अबव 24 लाख हो जाएंगे 30%। और आपकी 12 लाख तक की इनकम पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट इंक्रीज कर दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 फ्रॉम 25,000 टू 60,000, यानी कि आपकी 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पेड नहीं किया गया है। पर ये रिबेट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A आपकी स्पेशल रेट इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और आपकी कैजुअल इनकम ऑनलाइन गेमिंग पर आपको कोई भी रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। The time limit for filing TDS correction statement has been reduced from 6 years to just 2 years। अब आपको अपनी TDS करेक्शन की टाइम लिमिट जो पहले 6 years होती थी, अब उसे रिड्यूस करके 2 years कर दिया गया है। Nil TDS certificate. A new provision allows taxpayers to obtain a nil TDS certificate, which can be practically beneficial for those whose income fall below the threshold limit। यदि आपकी इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट से कम है और उस केस में यदि आप एडवांस में नील TDS सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर देते हैं, उस केस में आपका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से यदि आपको अपना रिफंड क्लेम करना है तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। आप अपना रिफंड तभी क्लेम कर पाएंगे यदि आप अपना ITR को ड्यू डेट में फाइल करते हैं या अपनी बिलेटेड ITR बाय 31 दिसंबर फाइल कर देते हैं। उसके बाद आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में इस क्लॉज को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि टैक्स पेयर्स अपने रिफंड क्लेम कर पाएंगे इवन इफ द टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड लेट। अब ये कैसे होगा, इस रिगार्ड में क्लैरिफिकेशन आना अभी बाकी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द टैक्स ईयर, एक मेजर चेंज जो न्यू इनकम टैक्स बिल में किया गया है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर को लेकर जहाँ टैक्स पेयर्स में अक्सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, इन सब को रिप्लेस कर दिया गया है विथ टैक्स ईयर। यानी कि इनकम टैक्स बिल 2025 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा और आप अपने ITR 26-27 फाइनेंशियल ईयर की एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से आप फाइल करेंगे। वहाँ पर 1/4/26 से 31 मार्च 27 तक आपका टैक्स ईयर माना जाएगा। सैलरीड क्लास और पेंशनर्स के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और कंप्यूटेड पेंशन पर टैक्स छूट के नियम को और भी क्लियर कर दिया गया है। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज और सरल बनाया जाएगा। 1/4/26 से ये लागू हो जाएगा और अब आपके लिए टैक्स भरना, रिफंड पाना, असेसमेंट कराना सब पहले से ज़्यादा सिंपल, ट्रांसपेरेंट और आसान हो जाएगा। अब आपको अपनी टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट नहीं जाना होगा। आपका फेसलेस डिजिटल असेसमेंट किया जाएगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इनकम टैक्स बिल 2025 में सर्च एंड सीजर के केसेस में ऑफिसर्स के पावर्स को एनहांस किया गया है। अभी तक ऑफिसर्स आपके फिजिकल एसेट्स को ही एसेस कर पा रहे थे, पर इनकम टैक्स बिल 2025 में एक नई डेफिनेशन वर्चुअल डिजिटल स्पेस को ऐड किया गया है और इसके हिसाब से अब जब भी आपका सर्च एंड सीजर किया जाएगा, उस केस में ऑफिसर्स के पास ये पावर्स होगा कि वह आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी एसेस कर पाएंगे, चाहे वो आपका
व्हाट्सएप हो, आपका ईमेल हो, आपका इंस्टाग्राम हो, आपका फेसबुक हो, आपकी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट है, आपका डीमेट अकाउंट है, इन सभी को अब ऑफिसर्स आपके सर्च एंड सीजर्स के दौरान एसेस कर पाएंगे और आपको उन्हें अपने सभी पासवर्ड्स को प्रोवाइड करवाना होगा। इनकम टैक्स बिल नंबर 2 provides nil TCS on liberalized remuneration scheme for education purposes financed by financial institution। यदि आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और उस पैसे को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं तो उस पर आपका कोई भी TCS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.